दोस्तों, यदि आप भी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की जीत से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को दिल से लाइक्स जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन लगभग हार चुकी थी। भारतीय टीम फिर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का आया, तूफान की पलट दिया। पूरा मैच कुलदीप यादव ने भी अपनी गेंदबाजी से किया चमत्कार, जिसे देखकर श्रीलंकाई टीम भी रह गई हैरान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले रोमांचक टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा हाईलाइट, साथ ही बताएंगे किस प्रकार जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से भी बेहतर खिलाड़ी हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें 5वें दिन श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए सिर्फ 170 रन ही बनाना था और उनके 5 विकेट भी मौजूद थे। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था, तो श्रीलंकाई टीम को ऑल आउट करना था, जो किसी को भी आसान नहीं लग रहा था। जहां टीम इंडिया पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि श्रीलंकाई बल्लेबाज आउट नहीं हो रहे थे और अंत में मुकाबला ऐसे मोड़ पर पहुंचेगा किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। अंत में भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट झटकना था, तो वहीं श्रीलंका को सिर्फ 9 रन बनाने थे। और फिर जसप्रीत बुमराह ने वह कर दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का वह कारनामा आप अंत में जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसे उन्होंने बिल्कुल सही साबित भी किया, क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने 436 रनों का बड़ा स्कोर पहली पारी में बना लिया था, जिसके बाद श्रीलंकाई टीम इसे हासिल तो नहीं कर पाई, लेकिन श्रीलंकाई टीम ने भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मुकाबले का रोमांच बढ़ा दिया था, क्योंकि भारत के पास अब ज्यादा रनों की बढ़त नहीं थी। ऐसे में दोस्तों, सभी समझ गए थे कि इस पिच पर बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है गेंदबाजों के मुताबिक, जिसके बाद भारतीय टीम दूसरी पारी में बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरी। और दोस्तों, भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के शतक और अंत में सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दम पर श्रीलंका के सामने 540 रनों का बड़ा स्कोर बनाकर रख दिया था। और इस बड़े लक्ष्य के कारण भारतीय टीम की जीत तय ही हो गई थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर भी कम पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बता दें, श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतक और दिनेश चांदीमल की अर्धशतक की बदौलत 360 रन बना लिए थे। और इस दौरान श्रीलंकाई टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। और अंतिम दिन भारत की टीम को मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को ऑल और नॉट करना था। लेकिन जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, तो प्रभात जयासूर्या और कमिंदु मेंडिस अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को आगे बढ़ाने का। जहां श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए 5वें दिन 185 रन बनाने थे। और दोस्तों, कमिंदु मेंडिस और प्रभात जयासूर्या ने मिलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, जहां पर यह दोनों ही बल्लेबाज की यही कोशिश थी कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट ना खोए और 5वें दिन के पूरे ओवरों फायदा लेते हुए टीम को जीत दिलाएं। और दोस्तों, दिन के शुरुआत में ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर मिली, जहां चौथे दिन चोटिल होने के बाद पूरा मुकाबला नहीं खेल पाने वाले जसप्रीत बुमराह आज भी मैदान में नहीं उतरे, जहां सभी ने आज उनकी खेलने की उम्मीद लगाई थी, जिससे भारतीय फैंस की टेंशन और बढ़ गई थी, क्योंकि कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। ना तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी काम आ रही थी और न ही अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी कुछ कर पा रहे थे, और बचाने के लिए कम ही स्कोर था। ऐसे में सभी जसप्रीत बुमराह को ही याद कर रहे थे। और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने भी बुमराह को बुलाने का फैसला किया। और जैसे ही जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे, तो भारतीय फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।
जहां जसप्रीत बुमराह ने आकर नियम के मुताबिक कुछ समय मैदान में बिताया, तब तक श्रीलंकाई बल्लेबाज आसानी से स्कोर बोर्ड को चला थे और अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था और फिर रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी में लगाया, जिन्हें अब विकेट निकालकर अपनी टीम को जीत दिलाना था। और 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वह कमाल कर दिखाया जिसकी सभी को उम्मीद थी, जहां पहले उन्होंने आते से ही कमिंदु मेंडिस का विकेट चटकाया, जो कि इस मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आउट हुए। और कमिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद मैदान में उतरे धनंजय डी सिल्वा और प्रभात जयासूर्या के बीच कोई साझेदारी पनप पाती। उससे पहले ही ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डी सिल्वा को भी आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता पकड़ा दिया, जो सिर्फ 2 रन ही बना पाए। अब दोस्तों, यहां श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट खो दिए थे और भारत की टीम बुमराह की बदौलत वापसी करती हुई दिख रही थी। अब श्रीलंका के 3 विकेट बचे हुए थे, जिन्हें भारत को जीतने के लिए झटकना जरूरी था। जहां जसप्रीत बुमराह ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे, साथ में रन भी लुटा रहे थे, जिससे प्रभात जयासूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन बना डाले थे और श्रीलंका की टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। क्योंकि जसप्रीत बुमराह पहले से चोटिल थे, ऐसे उनसे ज्यादा ओवर नहीं करवा सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा से बात करने के बाद बुमराह ने और ओवर डालने का फैसला लिया। हालांकि रोहित शर्मा इसके सख्त खिलाफ थे और गौतम गंभीर भी पवेलियन से बुमराह को बाहर आने का इशारा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान और कोच दोनों को मना लिया और पारी का 66वां ओवर बुमराह फेंकने आए और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके प्रभात जसूरिया को मिडिल स्टंप पर यार्कर डाली और प्रभात जसूरिया बिल्कुल स्टंप के आगे खड़े थे और गेंद उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद जोर से अपील कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने की और अंपायर ने आउट का फैसला सुनाया। लेकिन जसूरिया ने डीआरएस लिया और डीआरएस में भी अंपायर का फैसला सही निकला और जसूरिया एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट आए और श्रीलंकाई टीम को 8वां बड़ा झटका लगा। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन बनाने थे, जहां विश्वा फर्नांडो के साथ असिता फर्नांडो मैदान में जमे हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट निकालने को थे। ऐसे में दोस्तों, पिच का मिजाज बदला और एक बार फिर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हुआ, जिसका फायदा चाइनामैन कुलदीप यादव ने उठाया और उन्होंने श्रीलंकाई टीम को एक और बड़ा झटका दिया। कुलदीप यादव ने जहां विश्वा फर्नांडो को अपने जाल में फंसाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने गए और कुलदीप यादव की गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने यह शानदार कैच पकड़ लिया और विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, श्रीलंका को जीतने के लिए सिर्फ 37 रन बनाने थे, तो वहीं भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 1 विकेट निकालना था। अब मुकाबला पूरी तरह से फंसता ही चला गया, जहां पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर गेंदबाजों को बता रहे थे कि किस प्रकार गेंदबाजी करनी है ताकि विकेट छटका पाएं। लेकिन दोस्तों, विकेट नहीं मिल पा रहा था और रन बने जा रहे थे। ऐसे ही असिता फर्नांडो और लाहिरू कुमारा मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और यहां दोनों ही बल्लेबाजों ने 20 रनों की साझेदारी कर ली थी। अब यहां श्रीलंका को मैच जीतने के लिए सिर्फ 17 रन बनाने थे। अब दोस्तों, यहां विकेट भारत को हर हाल में चाहिए था, तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर किया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े कर दिए, जिससे बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाने की कोशिश थी और ऐसा ही देखने को मिला और बल्लेबाज अब एक रन भी बड़ी मुश्किल से भाग रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके इन दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया और 8 रन और जोड़ दिए। अब श्रीलंका को सिर्फ 9 रन जीतने के लिए बनाने थे और दोस्तों, भारत की टीम को सिर्फ 1 विकेट निकलना था। अब मैच पेचीदा हो गया था, जिसके बाद खुद जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के पास गए और उन्होंने एक बार फिर ओवर फेंकने के लिए कहा और मजबूरी में रोहित शर्मा मान भी गए। जी हां दोस्तों,
जसप्रीत बुमराह इंजरी होने के बावजूद भी अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार चमत्कार करके दिखाया और आखिरी विकेट चटकाकर श्रीलंका की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। जहां लहिरू कुमारा बुमराह की अंदर आती हुई यॉर्कर गेंद को नहीं समझ पाए और गेंद मिस होकर सीधा स्टंप में जा लगी और 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। जहां इस दौरान बुमराह ने 4 बड़े विकेट निकाले तो वहीं 3 विकेट मोहम्मद शमी और 2-2 विकेट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के नाम रहे। तो ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को मात्र 8 रन से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली। तो दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया 5 दिन का अभ्यास मुकाबला था जो कि आज समाप्त हुआ, जिसमें रोमांच की सारी हदें ही पार कर दी। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।